बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त के अहम खबर के साथ। ट्विशा शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। तो इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए। मीडिया के सामने बयान दर्ज न कराएं दोनों पक्ष। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी भी की गई, जांच एजेंसी के सामने ही बयान दर्ज कराएं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको बता दें, सख्त टिप्पणी की गई है कि दोनों ही पक्ष के लोग जो भी बयान देना है वो जांच एजेंसी के सामने ही दें, मीडिया के सामने कोई भी बयान ना दिया जाए। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जी हाँ, देखिए, आज सुनवाई की शुरुआत हुई और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो आरोपी हैं और जो पीड़ित पक्ष हैं दोनों बयानबाजी से बचे। ये बात सबसे प्रमुख तौर पर सामने आई है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम केस के मेरिट के ऊपर अभी कोई बात नहीं कह रहे हैं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो जांच एजेंसी है सीबीआई, उसी के सामने बयान दर्ज कराया जाए और उसकी जांच का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि एक ऐसे स्टेज में इस वक्त केस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के शायद दखल की अभी फ़िलहाल उतनी ज़रूरत नहीं है और मामला इन्वेस्टिगेशन और उसकी सुनवाई बेहतर तरीके से हो, इसे सुनिश्चित करना ही शायद सो मोटो लेने का एक मुख्य वजह दिखाई पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त ट्विशा शर्मा की तरफ से पेश हुए वकीलों के ग्रुप में से एक वकील साहब संचित पांडे जी हैं। आप अंदर मौजूद थे सुनवाई के दौरान। ये बताएं कि दरअसल आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। जी, अभी उन्होंने पूरे मामले को सुनते हुए उन्होंने अभी सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो आने तक का इंतज़ार करना होगा सभी लोगों को। और जब सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो ही कोई चीज़ क्लियर हो पाएगी, क्या चीज़ सही है क्या नहीं सही है। और उन्होंने अभी कोई डेट मेंशन नहीं किया हुआ है। कुल मिलाकर के अभी जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है सामने, तब तक वेट करना होगा। बहुत सी बयानबाजी देखी गई, देखा गया कि जो पीड़ित पक्ष है, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो पक्ष है, वो लोग मीडिया में आए और उन्होंने अपनी तरह से बातें कही। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती है तब तक कोई भी ऐसा बयान ना दे जिस पे कुछ आगे फ़र्क पड़े। तो साफ साफ कहना है कि अभी आपको वेट करना चाहिए जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता और जब तक सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती। सीबीआई को ही इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है, सीबीआई के सामने ही अपनी बयान दर्ज कराए और सीबीआई की जांच का इंतजार किया जाएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, कि सीबीआई कोर्ट के सामने होगा सब कुछ। और उन्होंने सीबीआई के सामने ही वो बयान दर्ज करेंगे। और बिल्कुल उन्होंने कहा, उनकी माताजी को बोला है कि बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल कोऑपरेट करें। आखिरी सवाल यह है कि जो मामले इस वक्त हाईकोर्ट में लंबित हैं मध्य प्रदेश, क्या वो उसी तरह से चलते रहेंगे ऐसे में जबकि मामला यहाँ भी सुना जा रहा है? देखिए, इस बारे पे मैं आपसे कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई संज्ञान नहीं है। जी, तो देखिए, मोटे तौर पर बड़ा स्पष्ट है अंजलि कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो दखल देने की बात कही उसको इस बात को लेकर के सीमित कर दिया। सो मोटो उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया था, लेकिन इस बात पर उन्होंने सीमित किया कि अभी इस वक्त जो मामला है वो सीबीआई के जांच के दायरे में है और जांच का इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। दूसरी बात उन्होंने कही, आरोपी पक्ष को भी कही और पीड़ित पक्ष को भी कही कि आप बहुत से बयान दे रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो आपको नहीं कहना चाहिए, जो केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जो विटनेस के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसलिए आप बाहर कोई भी बात न करें, यानी कि आप मीडिया ट्रायल जैसी बात जो हो रही है वो नहीं हो, और आप जो भी कहना है आप बयान दर्ज कराएं सीबीआई के सामने ही। सेकेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, उसके जांच रिपोर्ट का भी इंतजार किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से मामले के मेरिट के ऊपर कुछ भी नहीं कहा, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, किसका पक्ष सही है किसका पक्ष गलत है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट कहा है कि वो इस तरह का कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि सच तक पहुंचा जाए और इसीलिए उन्होंने कहा है कि सारी पार्टियां जो हैं वो कानून का पालन करें। जी बिल्कुल संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।